इस पॉइंट में हम सोचने वाले हैं कि ये जो स्टेट है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, क्या ये आपस में खुद की स्टेट बदल सकते हैं? मतलब ऐसी चीज जो पहले सॉलिड थी, क्या वो बाद में लिक्विड हो सकती है? जो पहले गैस थी, क्या वो बाद में सॉलिड हो सकती है? या फिर जो लिक्विड थी वो बाद में गैस हो सकती है? क्या ये जो स्टेट्स है वो आपस में इंटरचेंजेबल है? ये देखते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। अभी आपको सब कुछ पता है, जैसे कि वाटर का सॉलिड वाला पार्ट है आइस, बर्फ। उसका लिक्विड वाला पार्ट है खुद वाटर। और जब हम पानी को बहुत ज्यादा हीट देते हैं तब उसका कन्वर्जन होता है वेपर में। तो इससे प्रूव होता है कि कौन सा भी मैटर हो वो खुद की स्टेट चेंज कर पाता है। पानी के एग्जाम्पल में चलो आपने कुछ बर्फ लिया, उस बर्फ को एक बर्तन में रखो और उस बर्तन को गैस पे रख के गैस ऑन करो। उस बर्तन में जो बर्फ है वो बर्फ तो सॉलिड हुआ। इसका मतलब जो बर्फ के पार्टिकल्स है उनमें जो फोर्स रहता है, अट्रैक्शन का जो फोर्स रहता है, जो उन्हें खुद में आपस में बांध के रखता है, ये जो फोर्स है वो ज्यादा रहता है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ही वो जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इससे वो जो पार्टिकल्स है वो रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के माध्यम से वैसे वैसे जो आइस में पार्टिकल्स रहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के वो अभी मूवमेंट करने लगते हैं। तो वो सॉलिड का कन्वर्जन अभी धीरे 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 लिक्विड में होता है। तो वो कौन से पॉइंट पे, कौन से डिग्री सेल्सियस पे या कौन से केल्विन पे जो सॉलिड है, जो बर्फ है, उसका कन्वर्जन लिक्विड में होता है या जो वाटर में होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट, मेल्ट होना यानी पिघलना। आपको मोमबत्ती पता है, कैंडल। कैंडल को हम क्या कहते हैं? कैंडल की जो मोम रहती है वो क्या होते हैं? पिघलती है। क्यों पिघलती है? जैसे जैसे उसे हीट मिलती है उस हीट के मुताबिक वो पिघलते रहती है। मतलब कैंडल तो एक सॉलिड ही हुआ ना। जैसे लोहा, हम कौन से भी लोहे का औजार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? उस लोहे को जो कि सॉलिड में रहता है उसे हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उसे जो चाहे शेप देके हम वो जो औजार बनाते हैं। ठीक है, सोना, सोना भी एक सॉलिड हुआ। तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड को भी अगर हमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, अलंकार बनाने हैं, तो उसे भी हम मेल्ट करके बनाते हैं। तो जब कौन सी भी सॉलिड चीज जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो मेल्ट होती है, मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो अगर पानी का एग्जांपल लिया जाए, जब आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है, कौन से डिग्री सेल्सियस पे, कौन से केल्विन पे, उस पॉइंट को कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। और एक ध्यान में रखो, मेल्ट होना मतलब क्या होना? जैसे आइस है, आइस में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? कॉम्पैक्ट रहते हैं। उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, है ना? तो एक कौन सा भी पॉइंट, टेम्परेचर का एक कौन सा भी पॉइंट जहां पे वो जो बांध के रखने का फोर्स है वो कम हो जाता है, किसके बदले? जो काइनेटिक एनर्जी उसे मिलती है। और जो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मिलते हैं? हीट प्रोवाइड करके। सिंपली अगर कहा जाए तो जो आइस है, आइस को क्या कर रहे हैं हम? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? तो हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो आइस की जो पार्टिकल्स उनके खुद के भी फोर्स रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? जल्द से मेल्ट नहीं हो पाता। लेकिन जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है उस पॉइंट पे समझ लेना कि वो अभी ज्यादा देर उसे पकड़ के नहीं रख पा रहे, क्योंकि क्या? उन्हें ज्यादा हीट मिल रही है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। इसके वजह से वो उसके जो पार्टिकल्स है वो अभी रिलीज हो रहे हैं। तो उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। ये मैंने केल्विन में कहा। मैंने ये कहा कि अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा? उसमें से 273.15 केल्विन माइनस करना होगा और जो आंसर आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। और एक ध्यान में रखो, जो टर्म है उसका नाम है फ्यूजन। क्या नाम है? फ्यूजन, FUSION। फ्यूजन यानी क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्यूजन। और वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग
पॉइंट। तो आइस के लिए क्या है मेल्टिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हुआ मेल्टिंग पॉइंट। देखो कौन सी भी चीज की अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उनके जो पार्टिकल्स है, उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, उनकी आपस में जोड़ के रखने की, मतलब अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो ज्यादा है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आइस लेते हैं। आइस को हम क्या करें, नीचे बर्नर से जला रहे हैं और यहाँ पे एक थर्मोमीटर रख दिए। इस थर्मोमीटर पे एक जो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर आया तो उसके बाद ये जो आइस है ये मेल्ट होना चालू होगा और इसका पानी बनेगा। तो ये पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, बराबर। ठीक है। जब मेल्टिंग पॉइंट एक्वायर होगा, जब वहां तक टेम्परेचर जाएगा, तो उसके आगे, अभी गौर से सुनो, तो उसके आगे आप चाहे कितना भी हीट दो, कितना भी ये बर्नर को बढ़ाओ, उसकी पावर बढ़ाओ, लेकिन वो जो टेम्परेचर है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसके आगे वो टेम्परेचर नहीं जाने वाला। ऐसा क्यों होता है? मैं सिर्फ आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके आगे, मेल्टिंग पॉइंट के आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने पहले ही कहा आपको, स्टार्टिंग में जो हम हीट दे रहे, वो जो हीट है वो क्या करेगी, आइस में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया, उसके बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल खुद को कन्वर्ट करेगा वाटर में। तो खुद को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है, उसका इस्तेमाल वो मेल्टिंग पॉइंट के आगे जो ये एनर्जी मिलती है उससे करता है। देखो मैं फिर से एक बार कहता हूं, स्टार्टिंग में जो हीट लगती है वो हीट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं आइस में, आइस क्यूब में, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, उनकी मूवमेंट बढ़ाने के लिए वो एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट रीच होगा, उसके आगे ये जो एनर्जी रहेगी, ये जो हीट रहेगी, इसका इस्तेमाल वो रिलीज होने के लिए, फ्री होने के लिए यूज करेगा। इसके वजह से ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसके आगे पॉइंट यानी टेम्परेचर नहीं जाता। तो यहां से तो हीट सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और यहाँ से कंटिन्यूअस हीट सप्लाई हो रही है, तो ये जो हीट है वो कहाँ जा रही है ना? ताज्जुब की बात है। मैंने पहले कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां से तो हीट जा रही है, यहां से तो एनर्जी जा रही है, लेकिन वो कहां पे जा रही है? तो वो जो एनर्जी है वो ये आइस को पानी में रूपांतर होने के लिए, मेल्ट होने में लग रही है। तो इस हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हिडन। क्या है? हिडन। हिडन यानी छुपा हुआ। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में आपको यहां से जो हीट मिल रही है उसका इंडिकेशन, कितनी हीट मिल रही है ये आपको थर्मोमीटर के मदद से समझ में आ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो हीट जा रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो हीट वहां पे रहती है, तो वो तो हिडन साबित हुई। तो इस हिडन हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। अभी नेक्स्ट बढ़ते हुए सीखेंगे वाटर टू वेपर कन्वर्जन कैसे होता। देखो यहां पे आइस था, आइस अभी मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद आइस का कन्वर्जन हुआ लिक्विड में, ठीक है। आइस का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ, तो यहां पे आइस की जगह आएगा लिक्विड जो कि वाटर है, ठीक है। और ये जो हीटिंग प्रोसेस है वो तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं बर्नर की मदद से, ठीक है। तो जब वाटर को हम हीट देंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे जो लिक्विड है, जो पानी है, उसका कन्वर्जन होता है वेपर्स में। आप देखते हो कभी भी पानी जो बॉईल करते हो तो वहां से भाप आती है ना, तो उस भाप को कहते हैं वेपर्स। तो ये जिस पॉइंट पे आता है, जैसे कि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड पे जिस पॉइंट पे होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वैसे ही लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो खुद को पकड़ के रखने की क्षमता जिस समय खो देते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जैसे ही पानी का, जैसे आइस का
मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन, उसमें 273 ऐड कर दो, यानी 373 केल्विन इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें भी ये लैटेंट हीट रहती है, ये लैटेंट हीट है फ्यूजन की, बिल्कुल वैसे ही लैटेंट हीट वेपराइजेशन की। जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बताना भूल गया कि, तो देखो, जैसे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, बिल्कुल वैसे ही वाटर टू, यानी कि लिक्विड टू गैसेस कन्वर्जन को हम कहते हैं वेपराइजेशन। क्या? वेपराइजेशन। और ये जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लैटेंट हीट है, ये लैटेंट हीट है फ्यूजन की, बिल्कुल वैसे ही लैटेंट हीट रहती है वेपराइजेशन की भी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो वाटर है उसका कन्वर्जन होगा किसमें, वेपर्स में, भाप में कन्वर्जन होगा। और सबसे लास्ट में जो आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, वो है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड कीजिए, आपका जो केल्विन में कन्वर्जन आ जाएगा। तो यहां से ये तो फिक्स हुआ, ये तो डिसाइड हुआ कि आइस, वाटर एंड वेपर यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर इंटरकन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल।